नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम स्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। स्टैटिक्स में भी बेसिक स्टैटिक्स और कलेक्शन ऑफ डाटा संगणकों का संग्रह, इन टॉपिकों के क्वेश्चन हल करेंगे। मैंने क्वेश्चन और ऑप्शन लिख रखे हैं। आपको मैं क्वेश्चन हल करने के लिए कुछ टाइम दूंगा। लास्ट में आपको ये बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने सही हुए, तो इसलिए अपने क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है उनके आंसर सही हुए उनकी काउंटिंग भी आपको करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, सांख्यिकी की गणना का विज्ञान है किसने कहा? सेलिंगमैन, ए एल बाउले, होरेस सेक्रिस्ट या बोडिंगटन? क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है ए एल बाउले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटिस्ट शब्द के जन्मदाता है। ऑप्शन ए जेम्स बर्नौली, बी गॉटफ्राइड आर्किनवाल, सी वेबस्टर और डी गोल्टन। बताओ क्या है इसका सही उत्तर? तो स्टैटिक्स शब्द के जन्मदाता कौन है? गॉटफ्राइड आर्किनवाल। शब्द स्टैटिक्स के नहीं, स्टैटिक्स शब्द के जन्मदाता गॉटफ्राइड आर्किनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक वृहत क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करनी हो तो उपयुक्त विधि होगी? अनुसूची, प्रश्नावली, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान या संवाददाताओं के माध्यम से? क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है प्रश्नावली। देखो, वृत्त क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करनी है तो अपन किस विधि का प्रयोग करते हैं? प्रश्नावली का। प्रश्नावली है डाक के माध्यम से भेजी जाती है और वापिस जो व्यक्ति है वो अपने को प्रश्नों का उत्तर देकर वापस अपने पास भेज देते हैं। तो ये कब काम में ली जाएगी? जब एक तो क्षेत्र बहुत वृहत हो और सामने वाले व्यक्ति है जवाब देने वाले वो शिक्षित हो। जैसे मान लो कॉलेज के जो प्रोफेसर है उनसे अपने को सूचना इकट्ठी करनी है। अब अलग अलग विश्वविद्यालय होते हैं, कोई बीकानेर के अंदर है, कोई इंदौर में है, कोई दिल्ली में है, तो क्षेत्र क्या हो गया? विस्तृत हो गया। और व्यक्ति कॉलेज के जो प्रोफेसर है वो व्यक्ति कौन से होंगे? शिक्षित होंगे। इसलिए वो प्रश्नावली अपन डाक से उनके पास भेज देंगे, वो उनका एक एक प्रश्न पढ़ेंगे और वो शिक्षित है, उनको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अपन ने प्रश्नावली बनाई उस हिसाब से जवाब लिख के वापस अपने डाक के पास अपने पास भेज देंगे डाक के द्वारा। तो प्रश्नावली कब काम में ली जाती है? एक तो जब वृत्त क्षेत्र है वो बहुत वृहत हो, बिखरा हुआ हो और व्यक्ति क्या हो? जवाब देने वाले शिक्षित होने चाहिए उस टाइम। अनुसूची देखो, अनुसूची लिखी है, अनुसूची कब काम में ली जाती है? मैंने ये टॉपिक करवाया था तब ये चीजें बताई थी, लेकिन एक बार और बता देता हूं ताकि आपके यदि इधर उधर धुंधली हो रखी है तो याद आ जाएगी। अनुसूची में क्या होता है? अनुसूची और प्रश्नावली लगभग समान है, लेकिन प्रश्नावली तो डाक के माध्यम से अपने को कागज भेजना होता है। उस कागज में प्रश्न लिखा होता है कि आपने के कितने संतान है, 1 2 3 4, उसमें टिक मारता है अगले वाला। अनुसूची में क्या होता है कि वही कागज पर लिखी हुई चीज होती है, लेकिन इनको प्रगणक लोगों के पास लेकर जाते हैं। जैसे अपने घर में आते हैं ना सर्वे करने वाले, वो एक कागज लेकर आते हैं, वो अपन से पूछते हैं कि आपकी कितनी संतान है, अपन बता दे 2, तो टिक वो मारता है, नहीं कि अपन खुद भेजते हैं। तो अनुसूची में प्रगणक है वो घर घर जाकर सूचना इकट्ठी करते हैं और प्रश्नावली डाक के माध्यम से भेजी जाती है। ठीक है, तो अनुसूचित इनमें जब क्षेत्र ज्यादा विस्तृत होगा ना तो अपन क्या काम मिलेंगे? प्रश्नावली काम मिलेंगी। और ये तो जब कम साक्षर हो व्यक्ति कि उनको भरनी नहीं आती हो, उनको पढ़ना नहीं आता, तब तो अपन अनुसूची काम मिलेगी। लेकिन यदि शिक्षित हो तब प्रश्नावली काम मिलेंगी। और प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और संवाददाताओं के माध्यम से, ये क्या क्या है? संवाददाताओं के माध्यम से जैसे अपने को ये अखबार वाले सूचना इकट्ठी करते हैं हर जगह, इनके मीडिएटर होते हैं कैमरा लेके, या फिर वो वहां से सूचना इकट्ठी कर लेते हैं। या फिर सब्जी मंडी से अपने को भाव एकत्रित करने हैं तो वहां पर अपन कोई आदमी रखेंगे, वो अपने को भाव बता देगा या फिर अपने को भाव भेजेगा। तो वो कौन सी है? संवाददाताओं के माध्यम से। और प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है, हर व्यक्ति से डायरेक्ट जाकर
अनुसंधान करना, वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है। और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान ऐसे है जैसे किसी मोहल्ले की सूचना इकट्ठी करनी हो तो हर मोहल्ले वाले व्यक्ति के पास न जाकर मोहल्ले का कोई वार्ड पंचायत या फिर मोहल्ले का कोई विशिष्ट व्यक्ति है उनके पास जाकर अपना पूछ सकते हैं कि भाई आपके मोहल्ले में कितने पुरुष है, कितने स्त्री है, क्या साक्षरता है। वो अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है। इस हिसाब की ये विधि है। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अप्रकाशित समक द्वितीयक समक भी हो सकते हैं? बताओ, क्या अप्रकाशित समक द्वितीयक समक हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है जी हाँ, हो सकते हैं। कैसे? प्रकाशित और अप्रकाशित समक जिनका प्रकाशन हो चुका है, जनगणना के आंकड़े इकट्ठे किए, सरकार ने जारी कर दिए, तो वो हो गए प्रकाशित समक। किसी प्रकार का सर्वे किया, वो अखबार में आ गया, तो उसके नहीं है प्रकाशित समक। लेकिन सर्वे किया, कहीं भी प्रकाशन नहीं हुआ, बस सर्वे करके अपने पास रख लिया, वो होता है अप्रकाशित। तो प्रकाशित और अप्रकाशित तो समझ में आ गया। द्वितीयक समक क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीय समक। प्राथमिक समक जो अपन ने पहली बार इकट्ठे किए हैं, वो पहली बार काम में ले रहे हैं। जैसे जैसे मुझे ये पता करना है कि किसी मोहल्ले में अमीर व्यक्ति या फिर 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले कितने हैं, तो मैंने उस मोहल्ले के हर घर जाकर ये पता किया 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले कौन है, और फिर मैं उन डाटा का उपयोग करूंगा। तो वो समझ मेरे लिए क्या हो गई? प्राथमिक हो गई। लेकिन अब मैंने वो समझ इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करके अपने पास रख लिए, या फिर प्रकाशन अखबार में छपवा दिए कि इस मोहल्ले में इतने आदमी ये अमीर है, ये मैंने एक सर्वे किया इसके अनुसार। यदि अखबार में छपा दिए तो वो प्रकाशित हो गई, यदि नहीं छपवाए मेरे पास रखे तो अप्रकाशित हो गई। लेकिन वो जब तक मैंने काम किया तब तक तो प्राथमिक थी। अब मान लो मेरे से कोई लेने आएगा, यदि प्रकाशित करवा दे तो अखबार से ले लेगा, यदि प्रकाशन नहीं कराया तो मेरे से ले लेगा। मेरे से वो लेगा तो उसके लिए वो समय क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। लेकिन पहली बार अपन समक है, किसी ने इकट्ठे किया, काम में ले रहे, वो होता है प्राथमिक, और दूसरी बार काम में ले रहे हैं वही समक, तो हो जाते द्वितीय। यानी हर प्राथमिक समक है दूसरी बार काम में लेने पर द्वितीय हो जाता है। लेकिन द्वितीय समक को और काम में लेते हैं ना, तो वो कोई तृतीय चतुर्थक नहीं बनता, वो द्वितीय का द्वितीय के रहता है। द्वितीय समक को चाहे कितनी बार काम में लो, तो द्वितीयक समक भी हो सकते हैं, अप्रकाशित समक। तो अब आपके समझ में आ गई होगी कि चाहे समक प्रकाशित हो या अप्रकाशित, द्वितीयक समक हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, समक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। बताओ, प्राथमिक स्रोतों से, द्वितीयक स्रोतों से, प्राथमिक व द्वितीयक दोनों से, इनमें से कोई नहीं। यदि रटन विद्या करके तो आपका उत्तर होगा ये, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? द्वितीयक स्रोतों से। अभी मैंने बताया कि प्राथमिक स्रोत तो क्या है, एक बार ही काम में आती है, एक बार काम में लेने के बाद यदि उसको दोबारा काम में लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक समक है या द्वितीयक स्रोत है। तो समक अधिकांशतः कहां से प्राप्त किए जाते हैं? द्वितीयक समक से। जैसे जनगणना एक बार करवा ली, अब हर चीज में उस जनगणना के डाटा अपन काम में लेंगे। कोई भी सर्वे करना हो, कोई कुछ योजना बनानी हो सरकार को, तो हर बार क्या होगा? वो जनगणना डाटा काम में लेंगे। और वो कौन सा स्रोत है? द्वितीयक स्रोत है, क्योंकि जब एक बार ही उन्होंने काम में लिया, पहली बार, तो वो क्या होता? प्राथमिक था, बाकी अन्य उद्देश्य के लिए सब द्वितीयक स्रोत है। द्वितीयक समकों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, सावधानी पूर्वक जांच के बाद उपयोग करना चाहिए। संग्रहकर्ता के बारे में ज्ञात हो तभी उपयोग करना चाहिए, या उपयोग किया जा सकता है यदि प्रकाशित हो। बताओ द्वितीयक समकों का। द्वितीयक समकों का अपन उपयोग तो बहुत ज्यादा बार करते हैं। अपन इस प्रश्न में भी देखा, समक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, तो समक द्वितीय समकों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो द्वितीयक समक है, उनका सावधानी पूर्वक जांच के बाद उपयोग करना चाहिए। अपने को संग्रहकर्ता के बारे में पता हो चाहे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको यह देखना चाहिए कि समक है अपने उद्देश्य में काम आ सकते हैं क्या, क्योंकि हर समक है वो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो द्वितीयक समकों का हमेशा सावधानी पूर्वक जांच के बाद उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांख्यिकीय अनुसंधान में सर्वप्रथम किया जाता है तथ्यों का संग्रहण, अनुसंधान का आयोजन, संपादन, विश्लेषण। बताओ। वैसे तो देखो, अपन ने पढ़ा कि समकों को इकट्ठा करेंगे, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे, फिर उनका सारणीयन करेंगे, फिर उनका प्रेजेंटेशन करेंगे डायग्रामिक या फिर चित्र द्वारा।
लेकिन इन सबसे पहले भी क्या किया जाता है, अनुसंधान का आयोजन, आयोजन यानी योजना बनाई जाती है कि अनुसंधान अपन कर रहे हैं, उनकी वो उसकी क्या योजना होगी या किस लिए अपन ये सामग्री इकट्ठी करें, किस प्रकार अपन को सामग्री इकट्ठा करना है, उन सब की आयोजना बनानी होगी, वो होता है अनुसंधान का आयोजन। तो सांख्यिकी के अनुसंधान में सबसे पहले क्या किया जाता है, अनुसंधान की योजना बनाई जाती है या अनुसंधान का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांख्यिकी के अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, समंकों का वर्गीकरण, समंकों का संपादन, विभ्रम का अनुमान, अशुद्धि का विश्लेषण। क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है अशुद्धि का विश्लेषण। यानी सांख्यिकी के अनुसंधान में समंक अपन इकट्ठा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण अपन ने टॉपिक पढ़ा था, समंकों का संपादन किया जाता है, विभ्रम का अनुमान यानी जो त्रुटि है उसमें कितनी हो सकती है उसका अनुमान भी लगाया जाता है, लेकिन उस अशुद्धि का विश्लेषण है ये नहीं किया जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ तो आगे देखो, द्वितीयक समंकों के स्रोत है, एक कंपनी द्वारा सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े, सरकार की गुप्त सूचनाएं, एक राष्ट्रीय कंपनी की बिक्री, उत्पादन तथा मजदूरी का विवरण और रिजर्व बैंक का प्रतिवेदन एवं अन्य प्रकाशित सामग्री। तो बताओ क्या इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक का प्रतिवेदन एवं अन्य प्रकाशित सामग्री। वैसे भी यदि प्रकाशित हो गई है तो वो द्वितीयक समंक मानी जाते हैं, और रिजर्व बैंक है वो अपना प्रतिवेदन वगैरह सब कुछ प्रकाशित करती है। तो इनमें सही उत्तर है द्वितीयक समंकों का रिजर्व बैंक का प्रतिवेदन और अन्य प्रकाशित सामग्री। नेक्स्ट देखो, प्रश्नावली की जांच करते समय हम केवल देखेंगे कि उसमें पूर्णता है, संगति है, एकरूपता है या उपयुक्त छवि है। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्नावली। अपन ने पढ़ाई अभी देखी थी, बताई थी प्रश्नावली क्या होती है। वो प्रश्नावली उसकी जांच करने के बाद देखेंगे प्रश्नावली पूर्णता होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, यानी उपयुक्त छवि, ये सभी चीजें प्रश्नावली में होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित समंक कहलाते हैं प्राथमिक, आंतरिक, द्वितीयक या विभागीय। हाँ तो देखो इसका क्या है सही उत्तर? द्वितीयक समंक। यहाँ आर्थिक और सांख्यिकी विभाग दे दिया तो आप कहीं विभागीय समंक मत कर देना, ठीक है। समंक दो ही प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीय। तो यदि प्रकाशन हो गए तो फिर वो दूसरा कोई भी काम लेगा तो उसके लिए वो हो जाएंगे द्वितीयक समंक। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समंक कहलाते हैं अकेली संख्या, अकेला तथ्य, विजातीय तथ्य एवं संख्या, सजातीय तथ्य एवं संख्याओं का समूह। तो इसका सही उत्तर क्या है? सजातीय तथ्य एवं संख्याओं का समूह। पहली बात तो अपन ने पढ़ लिया, समंक क्या होता है? समंक होता है तथ्यों का समूह, तथ्य या सूचनाओं का समूह, उसको समंक कहते हैं। अब अकेली संख्या या अकेला तथ्य ये तो हो ही नहीं सकता। अब विजातीय यानी अलग अलग अपने को, एक तो घी का भाव दे दे और दूसरी अपने को तेल का उपयोग दे दे, कितने लीटर तेल हो रहा है, तो अपन उस दोनों चीजों का अलग अलग चीजें, या आदमी की लंबाई दे दे, लंबाई और घी के भाव दे दे, उन दोनों से अपन कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो वो क्या होना चाहिए? सहजातीय। सहजातीय तथ्य और संख्याओं का समूह होगा, उनको क्या कहेंगे? समंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समंकों का दुरुपयोग स्वतः ही हो जाता है, संभव नहीं है, जानबूझकर किया जाता है, उपयुक्त सावधानी से रोका जा सकता है। तो क्या है इसका सही उत्तर? उपयुक्त सावधानियों से रोका जा सकता है। समंकों का दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि अपन उपयुक्त सावधानी बरते तो उन दुरुपयोगों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुसंधानकर्ता जांच का आयोजन कर नए सिरे से सूचनाएं एकत्रित करे तो उन्हें कहते हैं प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक, व्यक्तिगत समंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्राथमिक समंक, क्योंकि अनुसंधान क्या करे? जांच का आयोजन कर नए सिरे से सूचनाएं एकत्रित कर रहा है। जब नए सूचनाएं एकत्रित होती है तो उसे अपन कहते हैं प्राथमिक समंक। ले लो इनका स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, अजमेर में एक अवधि के नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी करनी है, समंक संग्रहण की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी? बताओ। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, स्थानीय संवाददाताओं से सूचना द्वारा या प्रश्नावली द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या है? अप्रत्यक्ष
व्यक्तिगत अनुसंधान। देखो कि अजमेर में एक अवधि में नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य की जानकारी, तो अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तो हो नहीं सकती, क्योंकि नवजात शिशु है वो कभी बोलकर अपने को नहीं बता सकते अपने स्वास्थ्य की जानकारी, तो ये विधि तो वैसे नहीं हो सकती। स्थानीय स्वादाताओं द्वारा हमें शिशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी करनी है, तो स्थानीय स्वादाता ये सूचना दे नहीं सकते और प्रश्नावली द्वारा अपन भरवा नहीं सकते। अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी या तो जो हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स है उनसे पूछेंगे कि भाई इन जो नवजात शिशु है इनके स्वास्थ्य कैसा रहता है, या फिर उनके जहाँ पे डिलीवरी हो रही है उनके उन शिशुओं के घर वालों से पूछेंगे। तो यहाँ पर कौन सी विधि काम मिलेगी? अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, एक राज्य में प्रतिदिन होने वाले अपराधों की सूचना लगातार ज्ञात करनी हो तो कौन सी विधि काम मिलेगी? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अनुसूचियां भरवाकर, स्थानीय संवाददाताओं तो इस सूचना और प्रश्नावली भरवाकर। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्थानीय संवाददाताओं से सूचना लेकर। एक चीज देखो, जहां पर आपको कोई सूचना प्रतिदिन इकट्ठी करनी हो या फिर नियमित इकट्ठी करनी हो, प्रतिदिन का मतलब चाहे साप्ताहिक हो सकती है, मासिक हो सकती है, नियमित रूप से इकट्ठी करनी हो, उस टाइम अपन स्थानीय संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन होने वाले अपराधों की सूचना लगातार ज्ञात करनी है, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान हर जगह। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में तो क्या होगा कि जो अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है वह खुद जाएगा इकाइयों के पास, अनुसंधान करेगा, तो वह खुद तो हर जगह अपराध होने वाली जगह जा नहीं सकता। अनुसूचियां भरवाकर, प्रकरणों को से अनुसूचियां भराकर भेज नहीं सकते, और प्रश्नावली भरकर अपने को वापस कोई जवाब देने वाला है नहीं, क्योंकि अपराध करने वाला थोड़ी बताएगा ये अपराध मैंने किए, नहीं वो अनुसूचित को प्रगणकों को बताएंगे कि हमने ये अपराध किए। तो अपन क्या करेंगे, स्थानीय संवाददाता होंगे वो उनको नियुक्त करेंगे, वो संबंधित थाने में जाकर या फिर जहां पर क्राइम का रिकॉर्ड रहता है वहां पर जाकर है अपने को सूचना इकट्ठी करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विभिन्न देशों की जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने हैं, कौन से विधि से समग्र एकत्रित करोगी? तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है प्रकाशित स्रोत। अब देखो, विभिन्न देशों की जनसंख्या आंकड़े एकत्रित करना है, तो जो भी अपने को विभिन्न देशों की जनसंख्या आंकड़े एकत्रित करने, तो ये जो भी विधि हमें काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये विधि हमें प्राथमिक समग्र एकत्रित करने की। अब देशों अलग अलग देशों की जनसंख्या इकट्ठी करनी है, एक देश की जनसंख्या इकट्ठी करने में कितनी ज्यादा श्रम समय लगता है, तो कोई भी अनुसंधान करने के लिए अलग अलग देशों की खुद डाटा इकट्ठा नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, हर देश की नियमित रूप से जनगणना होती है, उस देश में जनगणना के डाटा उठाएगा, वहां के जो भी प्रकाशित आंकड़े हैं, जिस विभाग के पास भी जनसंख्या के आंकड़े रहते हैं उनसे डाटा उठा लेगा। तो वो कौन सी विधि होगी? प्रकाशित स्रोत, क्योंकि वहां की जो प्रकाशित स्रोत है उससे डाटा उसने ले लिया। अब यदि इन विधियों का कोई क्वेश्चन आए तो कुछ ट्रिक याद रखना। यदि डाक द्वारा इकट्ठी करनी हो तो क्या होगा, जो अनुसंधान की इकाई है वो होगी शिक्षित, या फिर आपकी प्रश्न में दिया होगा शिक्षित आ गई तो ज्यादातर चांस रहेगा कि प्रश्नावली है। यदि अपना मतलब क्षेत्र है बिल्कुल सीमित हो, एक देश अजमेर दे दे, कोई गांव दे दे, या फिर एक निश्चित लिमिट का एरिया दे दे, तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां पर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कर सकते हैं। यदि क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो और जो इकाइयां हैं वो क्या हो, असाक्षर हो, शिक्षित नहीं हो, अनपढ़ हो, वहां पर अनुसूचियां अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान या फिर प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर करेंगे। स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जब अपने को नियमित रूप से सूचना इकट्ठी करनी हो निश्चित समय अंतराल पर, उस टाइम करेंगे स्थानीय संवाददाताओं द्वारा। तो ये कुछ ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्ण सावधानी के साथ प्राथमिक समग्र एकत्रित करने पर वे होते हैं, बताओ। तो इसका सही उत्तर क्या है? अधिक विश्वसनीय। अब देखो, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, अपन ने ये पढ़ा पूर्ण सावधानी के साथ प्राथमिक समग्र होते हैं, अपन कर देंगे विश्वसनीय। हाँ सही है, विश्वसनीय भी उत्तर तो सही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन इन चार ऑप्शनों में से क्या बेटर है? अपन
के पेपर में मान लो ये प्रश्न आया, अपन ने आगे वाली ऑप्शन पढ़ी नहीं क्यों, पूर्ण सावधानी के साथ समय क्या हो सकती है, विश्वसनीय किया और आगे वाला प्रश्न करने लगे। वो या तो पेपर देखकर घर आने के बाद पता चलेगा ये इसमें ये ऑप्शन था, या कोई साथ वाला बताएगा तब पता चलेगा, तब अपना वो फिर मन में होगा यार ये प्रश्न तो आने वाला है, गलत हो गया। और एक प्रश्न तो अपने को कई हजारों से पीछे कर देते हैं। तो ये नहीं है कि ऑप्शन देखकर उसको डायरेक्ट कर दिया बस आगे वाले पढ़ना ही नहीं, प्रश्न की यदि आपको पता है कि ये ऑप्शन है फिर भी आगे वाले पढ़ो। जैसे एक उदाहरण दे, आपको ये पूछ ले कि बेनेश्वर मेला कहाँ लगता है, आप दे दिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, बेनेश्वर। अब आपने पढ़ा बेनेश्वर मेला कहाँ लगता है, या फिर वो नवाटापरा गांव दे दिया लास्ट में चौथे ऑप्शन में। अब आपने तो देखा कि ठीक है बेनेश्वर मेला डूंगरपुर, पहले वाला ऑप्शन कर दिया। अरे डूंगरपुर तब होता जब वो लास्ट में नवाटापरा गांव नहीं दिया हुआ है। यदि दोनों ऑप्शन दिए हुए नवाटापरा गांव और एक में दिया है डूंगरपुर, तो वहां पर डूंगरपुर नहीं करना है, वहां पर तो फिर नवाटापरा ही होगा। इस हिसाब से मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऑप्शन सब पढ़ने हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे देखा विश्वसनीय कर दिया, नहीं आगे ऑप्शन देखो कम विश्वसनीय नहीं हो सकता, अविश्वसनीय नहीं, अधिक विश्वसनीय। ये ऑप्शन दिया हुआ तो अधिक विश्वसनीय होगा, यदि ये नहीं होता तो अपन क्या करते, विश्वसनीय करते। तो पूर्ण सावधानी के साथ प्राथमिक संबंध एकत्रित करने पर वो होते हैं अधिक विश्वसनीय। हमेशा चारों ऑप्शन देखो और फिर उत्तर हल करो। नेक्स्ट देखो, समग्र सीमित हो और गहन अध्ययन आवश्यक हो तो समग्र संग्रहण की उचित विधि होगी। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, प्रश्नावली द्वारा या प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां बनवाकर। क्या इसका सही उत्तर? समग्र सीमित हो, कम ही मात्रा में इकट्ठे करने और गहन अध्ययन आवश्यक है तो अपना कौन सी विधि काम मिलेगी? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। डायरेक्ट आदमी जाकर समग्र एकत्रित कर सकता है क्योंकि बहुत ही कम समय है। और गहन अध्ययन मतलब जो अनुसंधान करने वाला है उस वही समय इकट्ठा करेगा, तो उसको तो पता है कि अपने को किस हिसाब से क्या इकट्ठा करना है, क्या अपना उद्देश्य है। तो अपन ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान 100% इसका यही उत्तर होगा। आगे वाला देखो, द्वितीयक संबंध प्राप्त करने का तरीका है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, प्रकाशित सामग्री, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां बनवाकर। तो द्वितीयक संबंध है वो प्रकाशित या अप्रकाशित दोनों स्रोतों से ले सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो आज के अपन ने क्लास में 20 क्वेश्चन हल किए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरे कितने सही है। थोड़ा सा मैं आकलन के रूप में बता देता हूं कि लगभग सरल क्वेश्चन ज्यादा थे, जिसके 17+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 18, 19, 20 या 17 से ज्यादा सही हो रहे हैं। उसका टॉपिक अच्छा तैयार है। 17 से 15 सही हो रहे हैं, उसका ठीक ठाक तैयार है। और जिसके 15 से कम सही हो रहे हैं वो इस टॉपिक की रिवीजन कर दे रहा, उसके मतलब इस टॉपिक की कम तैयारी है, बेसिक स्टैटिक्स है या फिर डाटा का कलेक्शन है। और जितने भी आपके सही हुए हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच।